5 5 घंटे हुई ना, तो देखो 75 1, 75 2, 75 3, 75 4, 75 5, 75 5। अब इनका हम लिखेंगे रिप्लाई। देखिए 75 क्या बोलता है, पीएम की नियुक्ति, पीएम की प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से या उसके मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, प्रधानमंत्री की शपथ, यदि प्रधानमंत्री पद ग्रहण के में समय सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के भीतर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो उसने बहुमत देख करके उसको क्या किया, नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद उसने बोला थैंक यू, तो उसने कहा ये मुझे मत बोलो, लोकसभा को बोलो। तो कितनी घटना हो गई, 3। उसके बाद उसने उसको शपथ दिला दी। शपथ दिलाने के बाद देखा नाम ही नहीं है, तो उसको कहा कि आप इसमें से दोनों में से किसी एक सदन की मेंबरशिप 6 महीने के भीतर ले लेना। तो इस तरह से घटना कितनी हो गई दोस्तों, अरे 5, पीएम की नियुक्ति, व्यक्तिगत सामूहिक नियुक्ति शपथ है, उसके बाद में 6 महीने का नियम। अब मैं इसको सलीके से बोल के लिखवाऊंगा। उससे पहले देखो, आप कोई भी पद पढ़ते हो, मैंने आपको बताया निर्वाचन, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र, वेतन, प्रथम, वर्तमान, कार्यकाल, राइट। ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेस पता नहीं है ना तो फिर 16 दूनी 8, पता नहीं है तो 16 दूनी 8 हो गया ना, समझती नहीं हो, बात काटती है। राष्ट्रपति, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र, अधिकतम उम्र, वेतन, प्रथम, वर्तमान, टर्म, कार्यकाल। पहले ये चिपकाओ, पहले ये लिखो, फिर आर्टिकल की व्याख्या आएगी। अच्छा अच्छा, पीएम, सॉरी फॉर दैट। हाँ वो रटा हुआ भूल जाते कभी कभी यार। आराम से पढ़ो, एंजॉय करो। क्या, हाँ हाँ लिख लो ये। आज वो नहीं आई, बाउडी कहाँ है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चिंता मत करो आप। क्यों बीच में छोड़ दी कोचिंग? बिकॉज नहीं, वो तो कोई बात नहीं, तो खैर सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर जाने का कारण अभाव है तो दर्द भरा है। अगर कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण से जा रहा है तो वो दर्द भरा है। अन्य कारण है, घरेलू कारण है, वो अलग बात है। ठीक भैया।
रिटर्न दोस्त? अभी नए कौन कौन है आज? 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नए उनको समझ में आ रहा है? आप कहाँ की हो? आप कहाँ की हो? करौली। देखो लिख लिया? लिखो नियुक्ति में लिखिए। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिखो नियुक्ति राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति। प्रथम वर्तमान कार्यकाल। नहीं, आर्टिकल तो उधर चिपकाएंगे ना, 4 एक साथ लिखेंगे, 5। वो इसीलिए तो अलग किया है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें क्या वो घिचपिच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो याद नहीं रहते। लिखो नियुक्ति राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति। शपथ राष्ट्रपति। शपथ राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। हाँ 25 25। राज्यपाल राष्ट्रपति की 35 होती है, प्रधानमंत्री की 25 होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की 35 होती है ना। क्लियर हो गया? हाँ, नियुक्ति शपथ त्यागपत्र न्यूनतम अधिकतम उम्र। वेरी गुड। लिखो प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। वेतन सांसद के रूप में। लिखो सांसद के रूप में प्लस भत्ता। वेतन नहीं मिलता प्रधानमंत्री को, सांसद के रूप में 1 लाख रुपए मिलता महीने का, प्लस भत्ता। प्लस भत्ता। भत्ता 3000 रुपए पर डे होता है। विदेश जाता है तो 12,000 रुपए पर डे होता है। हैं? बाहर ही रहता हो तो। हाँ। भारत के प्रधानमंत्री आज भारत आए, अखबार में ऐसे आता है। भारत के प्रधानमंत्री आज भारत आए, राइट। नेक्स्ट, पहला कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको शपथ किसने दिलाई थी? वेरी गुड, ये तो लिख दिया था ना, लिख दिया था ना। माउंट बेटन ने शपथ दिलाया, आरएसपीरी में आया था, ऐसा बोला था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता, 25 तो न्यूनतम होगी ना राज्यसभा में और विधान परिषद में। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाँ, हर 2-2 साल में रिटायर होते चले जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। लिखो कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष या 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक। 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक। लोकसभा में बहुमत रहने तक। आगे समझ में? निर्वाचन, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम और अधिकतम और वेतन, प्रथम वर्तमान कार्यकाल। जिसका निर्वाचन होता है उसकी नियुक्ति नहीं होती, इसकी नियुक्ति होती है, इसका निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यपाल जिसको नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। अब बोलो। हाँ, किसी साधन से चुना जा सकता है। लोकसभा से वो सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, फिर मैं आपको बता दूं। आपके सवाल का जवाब ये है,
बहुमत लोकसभा से काउंट होगा, वो अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है, तो भी वो दोनों सदन की बैठकों में भाग लेगा और व्यवस्था को चलाएगा। संविधान के अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है, गैर संसदीय सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राइट, लिखो, क्या लिखे लास्ट? लिखो 75(1), 75(1), 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75(2), 75(2), प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। थैंक यू दोस्त। पानी की बोतल और देना। थैंक यू। है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। फिर को 75(3), 75(3), प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति, सामूहिक उत्तरदायित्व संसद नहीं है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है। राइट, फिर लिखो 75(4), 75(4), प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट लिखो 75(5), 75(5), यदि प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती है। 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती है। 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती है। राइट, 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती है, अन्यथा पद छोड़ना होगा। अदरवाइज पद छोड़ना पड़ेगा। पद छोड़ा नहीं किसी ने। लिखो भारत में 2, इसी में लिख दो, इसी पॉइंट की व्याख्या है। भारत में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए
भारत में दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए, भारत में दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए, नहीं दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है। आप में मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है, मैंने 4 किताबें ज्यादा पढ़ ली, आपने कम पढ़ रखी, इतना ही फर्क है। मैं निरंतर पढ़ता रहता हूं, आप निरंतर माध्यम से पढ़ते रहते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ नहीं है, आज मिट्टी के ऊपर, आज कल मिट्टी के नीचे। नेक्स्ट, रुको रुको, मैं पूरी बात करूं, जो रट के आया वो बोलने दो पूरा। क्या लिखा था आपने? ऐसे हुए जो, हाँ बता रहा हूं कैसे कैसे बता रहा हूं ऐसे हुए जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हाँ, जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा के न राज्यसभा के, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बता रहा हूं दोस्त, बता रहा हूं, आप धैर्य रखें, ठावस रखें, बता रहा हूं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव एंड एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा। 91, 96 मत लिखो। अब आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री, वो लिखेंगे, इनमें से क्वेश्चन निकलता है एक, है ना। ये लिख दिया आपने। अब आप ये बताओ, पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? बोर्ड पे देखो। देखो, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? 1952 में, राइट। लोकसभा का दूसरा चुनाव कब हुआ? 1957 में। लोकसभा का तीसरा चुनाव कब हुआ? 1962 में। यहां पीएम कौन हुए? यहां पीएम कौन हुए? यहां पीएम कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू, राइट। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जेएलएन, सुनो मेरी बात, मैं आपको अलग बात बता रहा हूं, आपको याद होने का पैटर्न बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन सी एलएस है? ये और ये थर्ड, राइट। तीसरी लोकसभा संचालित है, थर्ड लोकसभा चल रही है, प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1964, 27 मई 1964। इन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार बन गई थी। जो संविधान सभा है वो 2 रूपों में काम कर रही थी, संविधान को बनाने का काम और सरकार को संचालित करने का काम। तो ये इन्होंने यहां पे शपथ ले ली। और शपथ किसने दिलाई? माउंट बेटन ने। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कहां शुरू हुआ? 2 सितंबर 1946। कब खत्म हुआ? 27 मई 1964। लगभग 17 वर्ष सर्वाधिक कार्यकाल। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, यहां तीसरी लोकसभा के दौरान पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई 27 मई 1964 को। तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ होने पर सेकंड प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? वेरी गुड, कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा, राइट। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। अब गुलजारी लाल नंदा तो कार्यवाहक थे, ऑफिस सिटिंग थे,
भाई प्रिंसिपल ने त्याग पत्र दे दिया, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया तो वाइस प्रिंसिपल किसी लेक्चर को बना दिया गया। अब कार्यवाहक पीएम हो गए ये। अब इनके बाद में किसको बनाया गया? इनके बाद में गुलजारी लाल नंदा के बाद में किसको बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री। तो सेकंड ये हो गए, थर्ड हो गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, सुनो मेरी बात, लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री इनकी डेथ हुई 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हो गई तो वापस किसको बनाया? गुलजारी लाल नंदा को। ये तीसरे ही कहलाएंगे क्योंकि ये पहले बन चुके एक ही व्यक्ति, सिंगल पर्सन टू पोस्ट, वन पोस्ट सिंगल पर्सन, एक ही पद पे दो बार आ रहा व्यक्ति तो एक बार में काउंट होगा। अब इनके बाद में किसको बनाया गया? फोर्थ इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? गुलजारी लाल नंदा। कितनी बार बने? 2 बार। दोनों बार इन्हीं को बनाया गया। इसमें प्रश्न अलग निकल रहा है। प्रश्न क्या निकल रहा है? भारत में कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने? तीसरी। आगे समझ में? भारत में कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने? तीसरी लोकसभा। वहां काउंट नहीं होता एग्जाम में, है ना? वहां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी में, पहली पे, अनुतृतीय में आए, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 2 प्रश्न निकले। पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? और कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने? तीसरी। लिखो, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। दो बार बने गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने। जेएलएन एलबीएस की मृत्यु होने पर, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने पर। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने। हाँ लिखा दोस्त, ये रहा ना 64 में और 66 में। फिर लिखो, कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने? कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने? कौन सी में बने? लिख दो। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? गुलजारी। कितनी बार? पहली बार, दूसरी बार। ये बात कंप्लीट हो गई। फिर लिखो, तीसरी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान, तीसरी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने। तीसरी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बने। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? आगे समझ में? बस ये बोला मैंने। 4 प्रधानमंत्री बने। चाहे तो चारों के नाम लिख लें, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली एकमात्र लोकसभा जिसमें कितने प्रधानमंत्री बने। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ो। फोटो बना लो ना। लिख दिया दोस्त? यस नो? लिख दिया? लिखो, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, फर्स्ट गैर कांग्रेसी, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 1977 जनता पार्टी, 1977 जनता पार्टी। आपने क्या लिखा? गैर कांग्रेसी। अगला पॉइंट आएगा, प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी, प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बता रहा हूं अभी, प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। विशुद्ध का मतलब है जो ऐसी पार्टी से बना हो जो कभी कांग्रेस से संबंधित नहीं रही, भाजपा। 1996 भाजपा, अटल जी 13 दिन के लिए बने प्रधानमंत्री। एक आदमी ने उनका बहुमत खींच लिया वापस। उसका नाम था गिरधर गोमांग। तो उन्होंने कहा कि आप बहुमत वापस मत लो, मैं कोई गलत तरीके से थोड़ी प्रधानमंत्री पद को संचालित कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र के ऊपर चुनाव का बोझ आ जाएगा। लेकिन वो नहीं माना। उसका नाम था गिरधर गोमांग। और 13 महीने में चुनाव हो गए थे। भारत में महंगाई बढ़ने का एक ये भी कारण था उस समय। उसी समय परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, तैयारियां चल रही थी। लेकिन उन्होंने जो है, हालांकि बाद में हुआ वो तो, पर वो नहीं माना, उसने बहुमत खींच लिया। तो उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कविता गाई, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, 2 दिन मिले उधार में, घाटे के व्यापार में। 13 दिन की सरकार। 2 दिन मिले उधार में, घाटे के व्यापार में, कण कण का हिसाब जोड़ूं या पूंजी शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। नेक्स्ट देखो, विशुद्ध का मतलब ऐसी पार्टी जो कभी भी कांग्रेस से रिलेटेड नहीं रही, दैट इज भाजपा। 1951 में जनसंघ नामक एक पार्टी बनी थी, वो जनसंघ ही भाजपा बनती है। जबकि जनता पार्टी वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस, जनता पार्टी कांग्रेस में से निकली थी, इसलिए ये तो कहलाती है गैर कांग्रेसी, ये कहलाती है विशुद्ध। लॉजिक समझ में आ गया? राइट। नेक्स्ट आगे लिखो। ये तो लिख लिया ना? हाँ, फिर लिखो, प्रधानमंत्री व परमाणु परीक्षण, प्रधानमंत्री व परमाणु परीक्षण, प्राइम मिनिस्टर एंड न्यूक्लियर टेस्ट, प्रधानमंत्री व परमाणु परीक्षण। देखो, एक, अच्छा 2 आता है बाद में। ओ, कितना गहराई से आपने कितना शोध करके पता लगाया होगा, 1 के बाद 2 आता है। क्रम, हाँ ठीक है, मुझे भी ज्ञान हुआ। क्रम, परीक्षण, समय, स्थान, नाम, पीएम। देखो, परीक्षण कब हो रहा है? भारत ने अब तक कितने परमाणु टेस्ट किए हैं? 6। पहले 1, फिर 3, फिर 2। समय क्या है? 18
मई 1911, मई 13, मई अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, लिख लेना फिर। स्थान राजस्थान, पोकरण के खेतोलाई नामक गांव में। तीनों का एक ही स्थल है, किसी भी कंट्री के परमाणु परीक्षण एक ही केंद्र पे होते हैं, जगह जगह नहीं होते। राजस्थान पोकरण के खेतोलाई नामक गांव में। इसका नाम क्या है? बुद्ध खुश हुए। इसका नाम है इंदिरा। पुनः बुद्ध खुश हुए, इसका भी नाम सेम है, पुनः बुद्ध खुश हुए। 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, 11 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, और 11 और 13 वाला एक ही प्रोजेक्ट में हुआ, इसलिए इन दोनों का नाम दिया गया पुनः बुद्ध खुश हुए। यहां प्रधानमंत्री कौन है? हैं? दोस्त मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, मैं कल देख के बता सकता हूं, मैं कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। देख के बता सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी, अटल जी, अटल जी, मैंने यही देखा है, एग्जामों में यही देखा है। आप बता रहे, हो सकता है मैं कल देख के बता दूंगा आपको, सर्च करके किताबों में जरूर मिल जाएगा। अटल जी देखो, 18 मई 1974, 11 मई 1998, 13 मई 1998। स्थान ये हो गया, इनके नाम ये हो गए, और ये प्रधानमंत्री हो गए, वो हो गया क्रम, और ये हो गया परीक्षण संख्या। परीक्षण संख्या क्या लिख पाएंगे आप? ओके, हाँ एक ही बात होगी, बुद्धा इस्माइल, एक ही बात होगी। हाँ, आपको भी सत्य का ज्ञान हो रहा धीरे धीरे, है ना? लिख लो, इसको बना लो। दिख नहीं रहा? राजस्थान के राज्यपाल थे उस समय दरबारा सिंह, तो दरबारा सिंह भी गए वहां पे पोखरण में, तो 11 तारीख को खड़े रहे। ऑपरेशन दोस्त मैं देख के बता दूंगा, मेरे को पता नहीं है, देख के बता दूंगा, कल मैं कंफर्म कर दूंगा, है ना? तो दरबारा सिंह भी गए वहां पे। अब राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल प्रोटोकॉल के तहत खड़ा रहा वहां, तो इनकी लू लग गई और उनकी डेथ हो गई। फिर 25 मई को डेथ हो गई थी। उसकी राजस्थान के राज्यपाल थे दरबारा सिंह। सबसे कम कार्यकाल रहा फिर उनका, 25 दिन। रिटर्न पीछे लिख लिया दोस्त?
लिखो अगला, वह पीएम, प्रधानमंत्री मत लिखो, लिखो पीएम, है ना। वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय, वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। वह पीएम जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी, लिखो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। और पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर लिखो, एक एक लाइन बना के लिखना। भारत में एलपीजी का दौर, एलपीजी का दौर भारत में एलपीजी का दौर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया। पीवी नरसिम्हा राव सबसे ज्यादा भाषा जानने वाले प्रधानमंत्री थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये बात, ये तो जानकारी के लिए बताई मैंने। इनको 14 भाषाएं आती थी। पीवी नरसिम्हा राव को 14 भाषाएं आती थी। शशि थरूर को 17 भाषाएं आती हैं। शशि थरूर भारत का एकमात्र नेता है जिसको सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं। 17 भाषाएं आती हैं उसको। बता रहा हूं। ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। अब ये क्या होता है, सुनना मेरी बात, लिखो नहीं, इधर ला अपने चक्षु। भारत आजाद कब हुआ? 1952 में पहली सरकार बन गई। 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था। क्या कह रहे हो? नहीं, 96 में भी हो गया था, फिर वापस गुलाम हो गया 10 साल के लिए। आपकी भावना को पढ़ा मैंने, आपने नहीं पढ़ा था। लेकिन देखो, 52 में पहला चुनाव हुआ, राइट। 91 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था। बंद का मतलब है ये भारत है, जगह नहीं बना देता नहीं मैं। भारत में ही प्रोडक्शन होता था, हम विदेशों से कोई वस्तु नहीं मंगवाते थे। बंद अर्थव्यवस्था है ना, क्लोज इकोनॉमी है। किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं था, समझौता नहीं था, कुछ भी नहीं था। सुनो, 91 में भारत के ऐसे हालात हो गए। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे।
एंड फाइनेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव ने कहा कि भारत के हालात इतने हैं कि 15-20 दिन का खाना ही बचा सेना को खिलाने के लिए, और हमारी साख नहीं है, साख है नहीं, क्रेडिट नहीं है, साख नहीं है। तो ये गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन से एक बड़ी राशि उधार लेकर के आए और पूरी दुनिया को बताया कि हमारे पास तो इतना पैसा है, हमारे पास इतना रुपया है। सरकारी नौकरी में कोई आदमी होता है उसको तुरंत लोन मिल जाता है, और प्राइवेट काम करता है तो क्या कहते हैं, सोच के बताऊंगा। वो न कभी सोचता है न कभी बताता है। तो वैसे ही सुनो मेरी बात सुनो, तो यहां पे उन्होंने क्या दिखाया, क्रेडिट, साख बनाई, और साख बना करके उन्होंने दुनिया से उधार ले लिया और कौन सा रास्ता खोल दिया। अब सुनो ये क्या है, भूमंडलीकरण, किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दुनिया के राष्ट्रों के साथ जोड़ देना। विदेशी कंपनी भारत आने लगी, भारतीय कंपनी विदेश आने लगी। निजीकरण, किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप देना। गांव में पहले बिजली चोरी होती थी, ये निजीकरण कर दिया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उदयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जो एलपीजी है ना, ये निजीकरण। तो पहले बिजली के बिल नहीं देते थे लोग, ये प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब प्राइवेट हाथों में देने से क्या हुआ कि सरकार का प्रॉफिट बढ़ गया। पहले रेलवे की सफाई होती थी, एक ट्रेन आई, सफाई होती थी, 15 कर्मचारी सरकारी पक्के उसके सफाई करते ही नहीं थे। इन्होंने देखा इनकी तनख्वाह कितनी है, 1.5 लाख। सरकार ने देखा 1.5 लाख तनख्वाह है, एक साल का कितना हो गया, 20 लाख, 18-20 लाख हो गया। सरकार ने 10 लाख में ट्रेन का ठेका ठेकेदार को दे दिया। तो ये क्या हो गया, निजीकरण। आगे समझ में। उदारीकरण, नियमों को शिथिल कर दिया। पहले पक्के नियम थे, अब कह दिया इतना व्यापार करोगे तो ये नियम, इतना करोगे तो ये नियम। अब इसकी लैंग्वेज सुनो, किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक नीतियों को शिथिल बना देना उदारीकरण। किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में दे देना निजीकरण। और किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से दुनिया की कंपनियों को भारत में मंगवाना और भारतीय कंपनियों को बाहर भेजना, यानी भूमंडलीकरण। पूरी भूमि एक हो गई, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आप टोंक रोड पे जाओ और कहो कि मेरे को नाइक कंपनी का या कोलिहान कंपनी का 7 नंबर का जूता चाहिए, उसका नंबर है 7342, और यही बात आप अमेरिका में जाके बोलो, आपको सेम जूता देंगे, क्योंकि पूरी भूमि एक होगी। क्या हो गया, भूमंडलीकरण। आगे समझ में। ये एलपीजी का दौर किसने खोला, वैसे देन किसकी है ये, अब समझ में आ गया आपको। बौद्धिक आदमी को जनता पसंद नहीं करती, ये कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। इन्होंने 2004 में उत्तरी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गए, और हमेशा राज्यसभा के सदस्य बने रहे। ये प्रधानमंत्री थे, तब असम से राज्यसभा सदस्य थे, असम से राज्यसभा सदस्य थे। आगे समझे, बस इतनी बात लिखनी है आप। मैंने कहा प्रधानमंत्री थे तब असम से थे वो, है ना। तो ये बात लिख ली आपने, ये बात तो लिख ली ना, लिखो। एलपीजी का दौर 1991 पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया है। मैंने इसीलिए तो टुकड़े करके बता रहा हूं, सरलता से बता। मैं इतना स्पीड से भी नहीं बोल रहा हूं, बात तो समझा ही रहा हूं ना। कैसे नहीं बोली, कितनी सरलता से बताया। किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने नियमों को उदार कर देना, लचीला कर देना, उदारीकरण। किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अपनी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे देना, निजीकरण। किसी राष्ट्र द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ जोड़ देना, क्या हो गया। तो यहां से यहां तक तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद। यहां से यहां तक तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था। ये क्लोज इकोनॉमी थी, बंद। अब क्या हो गई, खुली अर्थव्यवस्था। अब समझ में आ गया, यही बोला पहले।
थैंक यू। आप बोल दिया करो भाई ये समझ में नहीं आती तो बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है आगे लिखो। अब क्लास है आपके आगे? ठीक है,